दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका की धरती पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने मचाया है तांडव। गिल ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोकर रच दिया इतिहास, तो रिंकू ने अपने खौफनाक छक्कों से मचाई ऐसी तबाही, पल भर में कुचल दिया अफ्रीका का घमंड। तो वहीं खतरनाक बल्लेबाजी के बाद सर जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा जलवा बिखेरा कि अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। तो आखिर कैसे रिंकू और गिल के विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ अफ्रीका, उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू गिल और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से T20 सीरीज में हराने के बाद टीम इंडिया अफ्रीका की धरती पर इतिहास रचने पहुंची थी। लेकिन अफ्रीका ने तो सपने में नहीं सोचा होगा कि पहले ही T20 में उनकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई हो जाएगी। जहां डरबन के किंग्समेड स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे शुभमन गिल ने कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी, तो रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने अफ्रीका की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया में वापसी करने वाले गिल ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला और दूसरी तरफ भी रिंकू अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला मार्को जनसन के खिलाफ और अपनी पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौन थी। जनसन की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था और अब इंतजार था अंजाम का, जो अफ्रीका के घमंडी गेंदबाजों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का लगाना क्यों ना हो, गिल अपने ही आक्रामक अंदाज में प्रोटियोज की जमकर पिटाई कर रहे थे। दूसरी छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे और तेवरेज शमसी के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो इस बल्लेबाज ने वह कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूट रही थी। जी हाँ, शमसी के एक ओवर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया और इसी के साथ उन्होंने केवल 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े गिल ने भी इस खिलाड़ी का अभिवादन किया। दूसरी तरफ गिल ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शत की पार्टनरशिप हो चुकी थी। अफ्रीका के कप्तान तो उन्हें रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे और अब बारी थी। तभी एंगड़ी पर कहर बनकर टूट पड़े शुभमन गिल, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर गिल 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अफ्रीका की खूब पिटाई की थी और अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्कों और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था और अब जाकर अफ्रीका ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाईं। रबाडा ने गिल के खिलाफ घातक बाउंसर मारी जो उनके हेलमेट पर जा लगी। ऐसा लगा था कि गिल गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, लेकिन यह करके अफ्रीका ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि घायल शेर की तरह गिल दोबारा मैदान पर उठ खड़े हुए और फिर अगली ही गेंद पर ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टेडियम पार मारा। जो खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 38 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में गिल ने 10 खौफनाक छक्के और 5 चौके ऐसे लगाए जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। इसके दम पर टीम इंडिया ने अफ्रीका को उन्हीं के सरजमी पर 232 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य सौंपा, जो उनके लिए अंगारों पर चलने से कम नहीं था। हालांकि अफ्रीका अब इस विशाल का लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी। उनके पास खूंखार बल्लेबाजों की पूरी फौज थी। उन्हें लगा कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त घमासान के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्हें क्या पता था भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाज उन पर टूट पड़ने के लिए बेकरार हैं। इस T20 सीरीज में वापसी करने वाले सर रवींद्र जडेजा पहले ओवर से ही अफ्रीका की हालत बद से बदतर कर दी और जैसे ही वे गेंदबाजी में आए उन्होंने पहली गेंद पर क्विंटन डी कॉक के 3 विकेट उखाड़ कर अपना खाता खोल लिया। ओवर की चौथी आखिरी गेंद पर उन्होंने मार्को जनसन को अपने जाल में फंसाकर पारी के 6वें ओवर में अफ्रीका के पूरे टॉप ऑर्डर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि मिलर और मार्करम ने अपनी टीम को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जडेजा तो यमराज बनकर आए थे। अपनी कातिलाना गेंदों से वह आग उगल रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने 3.5 ओवर के स्पेल में केवल 24 रन खर्च कर अफ्रीका की आधी टीम यानी कि 5 बल्लेबाजों को शिकार कर इतिहास के पन्नों में अपने नाम सुनहरे अक्षरों दर्ज करवाया, जिसके दम पर पूरी की पूरी अफ्रीका को भारतीय गेंदबाजों ने 72 रनों पर समेट दिया और भारतीय टीम ने 166 रनों से 10 दिसंबर को होने वाले पहले T20 मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मैच को जीतकर पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी खिलाड़ियों के चेहरे पर अभी भी भारतीय टीम का खौफ देखा जा सकता है। टीम इंडिया कुछ इसी तरीके से अफ्रीका के पहले T20 में शामत लाने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहले T20 मैच में कौन सा भारतीय खिलाड़ी बनेगा मैन ऑफ द मैच, गिल, जडेजा, रिंकू या फिर कोई और? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।